नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी अपनी पाठशाला में। यहाँ मैथ्स होगा बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल और आपको समझ में आए वैसा और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अपना आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। इसके अंदर एरिया, पैरामीटर्स, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूला आज अपन कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल एवं परिमाप और त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, शंकु, बेलन, इनके बारे में अपन सारा पढ़ लेंगे। तो बच्चों मेरे साथ कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो के लास्ट तक देखिए और नोट कर दीजिए सारे फॉर्मूला एक ही वीडियो में सारे इजी। और उनके साथ में आपको एक्स्ट्रा चीज और क्या पढ़ने को मिलेगा इसके अंतर्गत, आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इनकी सारी डेफिनेशंस और इनकी क्या विशेषताएं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। शुरुआत करते हैं आपकी त्रिभुज से। ये आपका त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। त्रिभुज, इसके बारे में सारी परिभाषाएं, विशेषताएं और इनके फॉर्मूला और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर देंगे। आपको कॉपी पेन लेके बैठना मेरे साथ में और नोट करना, सब वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है और पसंद आए तो आगे सबको भेजना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ये तीन भुजाएं हो गई। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं ये लो, इसकी विशेषताएं अपन लिख देते हैं। इसकी विशेषताएं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं हो गई, तीन शीर्ष हो गए, तीन कोण हो गए। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सब जानते हैं क्या होता है, सब जानते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो सब जानते हैं। और इसके साथ ही आपको त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बेटा? आपको याद रखना है कि किसी भी आकृति का यदि अपने को परिमाप निकालता है तो अपन क्या करते हैं कि सभी भुजाओं का योग करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं का माप दे रखा है, यदि अपने को भुजाओं का माप दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को 9th और 10th क्लास में फॉर्मूला चलता है, इरोन का फॉर्मूला, इरोन सूत्र। ठीक है, उससे क्या होता है, भुजाओं से, जैसे इसकी भुजा मैंने यहाँ ए, बी और सी दे दी, तो सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो अब नेक्स्ट फॉर्मूले में पता चल जाएगा क्यों जरूरत पड़ेगी। तो इसका अर्ध परिमाप होता है a+b+c/2। अर्ध यानी आधा परिमाप और 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, सभी भुजाओं का योग और 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? रूट के अंदर होगा फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये फॉर्मूला s क्या है? यहाँ s आपका अर्ध परिमाप है। ठीक है, और त्रिभुज में आपको एक चीज क्लियर याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। तीनों कोणों का योग, ये कोण होते हैं 1 + 2 + 3, ये 180 होता है। दो अंत्य कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आयत। आयत और आयत की आकृति, ये लो मैंने आयत बना दिया। अब आपको इस डायग्राम में एक चीज तो समझ में आ गई
कि आमने सामने की भुजाएं बराबर दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आमने सामने की भुजाएं, ये परिभाषा हो गई। आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं, देखो कोण सभी के 90 डिग्री है। ठीक है, तो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। और इसकी विशेषताएं क्या हो जाएगी? इसकी विशेषताएं हो जाएगी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। दूसरी क्या हो जाएगी कि यहाँ जो विकर्ण निकलेंगे वो परस्पर क्या होंगे? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित। समद्विभाजित, इस शब्द को समझना, मिस्टेक नहीं कर दो वर्ग और आयत के अंदर। समद्विभाजित मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि समान दो भाग में, समान दो भाग में बांटती है। कैसे बांटती है? देखो यहां से यहां तक ये वाली और ये वाली बराबर है, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आता है आयत का परिमाप। परिमाप का मैंने बताया आपको कि सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो ये सब में लागू होगा, सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ एल लंबाई कितनी, 2 बार है, और चौड़ाई भी आपकी 2 बार है। तो कितना हो जाएगा? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप हो गया। विकर्ण आप निकाल ही सकते हो। आयत का विकर्ण कैसे निकालोगे? ये देखो, ये आपका एक डायग्राम बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कैसे निकालना होता है, आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। तो कर्ण स्क्वायर इजिकल टू, तो कर्ण तो हो गया आपका विकर्ण, इजिकल टू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंबाई आधार ये है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो वर्ग, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। ये लो मैंने बना दिया यहाँ पर वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग में आपको डायग्राम देख के एक चीज पता चल रही होगी कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर एवं इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? प्रत्येक कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री का, समकोण हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसमें भी। अब इसकी विशेषता की बात करें, क्या विशेषता है इसकी? वही प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इसमें देखो विकर्ण, देखो बेटा यहाँ विकर्ण जो होंगे वो समद्विभाजित तो करेंगे ही, लेकिन आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएंगे? विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अपनी भाषा में समझे तो आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोण कौन सा बनेगा? 90 डिग्री का। तो सारे समकोण समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूले की। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई ऐसे ही वर्ग का हो जाएगा। लंबाई की जगह भुजा और इसमें भी भुजा, तो भुजा इंटू भुजा, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, आपका वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, यानी सभी भुजाओं का योग है तो सभी भुजाएं बराबर है। देखो यहाँ पर इसको मैं ए मान लूँ ना भुजा को, तो कितनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है ना, तो यहाँ लिख दो 4 और ये, ऐसे हो जाएगा। अब लिखूं वर्ग का यदि विकर्ण निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं अपन। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आपका ए हो जाएगा और रूट, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें से, ध्यान से
पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो आता है, अपन बात करेंगे नेक्स्ट की, वो है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा देखते हैं, उससे पहले अपन एक डायग्राम देख लेते हैं उसका। ये उसका डायग्राम हो गया समांतर चतुर्भुज का। तो इसमें एक चीज दिख रही होगी, आयत जैसा ही दिख रहा है लेकिन इनकी भुजाएं टेढ़ी हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि समांतर चतुर्भुज में कि ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं लंबाई में बराबर एवं परस्पर क्या होती है, परस्पर समांतर होती है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब इसकी क्या विशेषताएं है बेटा? विशेषताएं वही है जो आयत की है। आयत में 90 डिग्री का कोण था, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, पहली बात तो सम्मुख कोण, सहमुख यानी मुख के सामने के कोण, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बात आती है कि सम्मुख कोण कौन से हैं, सम्मुख कोण कौन से हैं। तो बात आती है सम्मुख कोण, देखो यहाँ पर ये नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए, कोण ए बराबर कोण बी, इसके बराबर में ये होगा, बी लिख दिया, कोण सी, और कोण बी बराबर कोण डी, ऐसे होगा, ठीक है। बी के सामने डी है तो ए आपस में बराबर, ए के सामने सी है तो ये आपस में बराबर है। अब इनकी बात करते हैं, फॉर्मूले से पहले एक और बात बता देते हैं कि जो इनके विकर्ण है वो भी क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण भी आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है आपको। फॉर्मूले यदि याद है तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या करना है कि पहले सबसे पहले फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम देखना सीखो। तो ये मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। अब इसमें चारों भुजाएं बराबर दिख रही हैं, परिभाषा में चारों भुजाएं बराबर एवं सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं वही होती हैं जो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर एवं लंब समद्विभाजित, समझ गए, 90 डिग्री के कोण पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अब इनके यदि सूत्र की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू विकर्णों का, क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट 1/2 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज में क्या हो सकता है कि समलंब चतुर्भुज परिभाषा क्या हो सकती है, इसका मैं ऐसे ही रैंडमली डायग्राम बना लेता हूं। जैसे इस टाइप से यदि समचतुर्भुज होता है तो इसमें आपके पास दो लंब हो जाते हैं, तो सम्मुख भुजा का ऐसे लिख देते हैं कि एक जोड़ा समांतर होता है, सम्मुख भुजा का एक जोड़ा
समभुजा का एक जोड़ा समांतर होता है और यहाँ पर दो लंब होते हैं, अतः इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये दो भुजाएं हैं, ए और बी दोनों भुज समांतर है, इनका योग इंटू ऊंचाई। ये लंब की ऊंचाई होगी एच मान लेते हैं, यहाँ पर इनके बीच की ऊंचाई हो गई, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का। ठीक है, ये इसकी बात। परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं का योग परिमाप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन और क्या बात कर सकते हैं, ये सारे प्लेन की बात हो गई, ये जितने भी फॉर्मूले थे ये प्लेन की बात। मैं एक पेज में सब बता देता हूँ। पहला क्या पड़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो फॉर्मूले पड़े। पहला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा इरोन्स फॉर्मूला पड़ा, उसका क्षेत्रफल क्या पड़ा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस क्या है, हाफ पैरामीटर है, तो हाफ पैरामीटर, और ए बी सी क्या है, ए बी सी भुजा है, ए बी सी क्या है, भुजा है। तीसरा आयत का क्षेत्रफल पड़ा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप क्या पड़ा इसका, परिमाप पड़ा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। चौथा पड़ा मैंने वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा। परिमाप क्या पड़ा, परिमाप पड़ा 4 इंटू भुजा। फिर पढ़ा मैंने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका पड़ा आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, छठा मैंने पढ़ा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्या पड़ा, समचतुर्भुज का पड़ा 1/2 विकर्णों का गुणा। ठीक है, सातवां क्या पढ़ा मैंने, सातवां मैंने पढ़ा समलंब, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये पढ़ा। आठवां यदि अपन पढ़े तो शंकु की बात करें, शंकु की पहले बात नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं घनाभ की। घनाभ की, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। आयतन क्या होगा इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर घन की बात करें, घन भी ऐसे ही टिका हुआ है, 2 4 6 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा साइड भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी ए क्यूब। ये सारे 9 फॉर्मूले हो गए प्लेन, प्लेन, और ये 2 3D के हो गए। तो मैं शंकु की बात करता हूँ। शंकु का शेप हो जाएगा ये शंकु हो जाएगा, और इधर अपन पढ़ लेते हैं वृत्त, पढ़ लेते हैं। वृत्त पढ़ लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। एल आपकी है तिर्यक भुजा, ठीक है, और आर क्या है, आर आपका है रेडियस, त्रिज्या। पाई, पाई का वैल्यू अपन कितना लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, या आपका लेते हैं 3.14। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर शंकु का कुल पृष्ठ की बात करें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर
आर प्लस एल। देखो ये इसका क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों मिक्स करते हैं तो तब क्या आता है, कुल आता है। अब इसका शंकु का आयतन की बात करें तो क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वृत्त की, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपन बात करते हैं वृत्त की। और अधिकतर फॉर्मूले, अधिकतर सूत्र, अधिकतर क्वेश्चंस किससे आते हैं, वृत्त से। तो ये वृत्त अपना क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, चाहे 9वीं 10वीं हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कुछ भी हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, सब में वृत्त आपका सर्किल इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखना है रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है, अब व्यास आपका निकल गया d = 2r। तो इसका परिमाप भी तो निकालना पड़ेगा, वृत्त का परिमाप। इस परिमाप को अपन क्या बोलते हैं, परिधि, सर्कमफेरेंस परिधि = 2 पाई r। ठीक है, अब परिधि परिमाप हो गया। अब किसकी बात करेंगे, एरिया की, क्षेत्रफल की। ये आपका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब रहा आपका बेलन की बात करें तो बेलन का फॉर्मूले तो वही चलेंगे ऐसे ही। इसमें जैसे शंकु था तो यहाँ आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। पहले वक्र पृष्ठ देखो कैसा होता है, तो ये होगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच। देखो यहाँ पर 2 पाई आर इसकी परिधि और इसकी परिधि, इसका गुणा आ गया, ये आपका वक्र पृष्ठ। और इसका कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका परिमाप हो गया, सही है, ठीक है। और बेलन का आयतन की बात करें, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए, चाहे वो प्लेन हो चाहे 3D हो, ये सारे अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको मदद मिली हो, तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मैथ स्टडी पाठशाला फैमिली का हिस्सा बने और इसको आगे बढ़ाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मैथ से दोस्ती बना के रखो। जय हिंद, जय भारत।